ओके, कल हमने पढ़ा था कि सेल्यूलर लेवल पे सेल इंजरी किस तरह से होती है, इंजरी की कॉजेज़ क्या होती हैं, और अगर इंजरी इरिवर्सिबल हो गई है तो वो लीड करती है डेथ, सेल डेथ पे। कल हमने इंजरी के बारे में सब पढ़ लिया था। आज हमने सेल डेथ के बारे में बात करनी है, और सेल डेथ की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास आती है एपोप्टोसिस और एक हमारे पास आती है नेक्रोसिस। सही हो गया। सबसे पहले इन दोनों का एक ओवरव्यू दूंगी जिसमें दोनों का कंपैरिजन होगा, मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बात होगी। उसके बाद एक एक की फर्दर डिटेल में जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ पढ़ेंगे कि एक एक के अंदर क्या, किस तरह से क्या प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात इसको इस तरह से लेते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, वो कातिल है, उसने किसी का मर्डर किया। अब वो बंदा जो है उसको जो है जज ने सज़ाए मौत दे दी है, ठीक है, उसको लटकाना है, सज़ाए मौत दे दी है उसको। अब यहाँ पे सिस्टम जो है जिसने उसको सज़ाए मौत सुनाई है, ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। मसला इस बंदे में था, कातिल था, इसको मारना ज़रूरी था, इसे ख़त्म करना। एक सिनेरियो ये है, सिनेरियो नंबर 1। एक और सिनेरियो बनाते हैं साथ इसके। सिनेरियो नंबर 2 में क्या है, रोड पे एक छोटा बच्चा भाग रहा था, ठीक है, और उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी। ये रोड है, छोटा बच्चा एक भाग रहा था, यहाँ पे क्रॉस कर रहा था, और एक गाड़ी वाला आया, और जो उस बंदे ने कोई नशा किया हुआ था या वो नॉर्मल अपने माइंड के स्टेट में नहीं था, तो उसने जो है बच्चे को टक्कर मार दी और बच्चे को मर्डर कर, बच्चा ख़त्म हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया बच्चे का। ये दो सिनेरियोज़ हैं। अब सिनेरियो नंबर 1 पे सिस्टम ठीक था, बिल्कुल, बंदे में गड़बड़ थी। सिनेरियो नंबर 2 में बच्चा ठीक था, बच्चे का मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पे सिस्टम में गड़बड़ थी। जो बंदा आ रहा था उसने नशा किया हुआ था और उसने रास्ते में बच्चे को जो है एक्सीडेंट कर दिया और बच्चे की डेथ हो गई। अब सिनेरियो नंबर 1 जो है ये हमारे पास एपोप्टोसिस है, और सिनेरियो नंबर 2 ये नेक्रोसिस है। अब किस तरह से इसको याद करना है, देखो, एपोप्टोसिस क्या होता है, हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। नंबर 1 के मतलब पूरी प्रोग्रामिंग से की जाती है, जिस तरह से फांसी पूरी प्रोग्रामिंग से दी जाती है। नंबर 2 एपोप्टोसिस जो है उसमें जिस सेल की डेथ हो रही होती है उसमें डिफेक्ट होता है, उसमें इंजरी जो है, सेल इंजरी उसकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सेल जो है ठीक नहीं रहता। उसके बाद मतलब वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगता है, एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं रहता वो सेल। नंबर 3, एनवायरनमेंट में कोई मसला नहीं था, बंदे में मसला था, इसलिए इस केस में हो सकता है कि जिस ऑर्गन में वो सेल प्रेजेंट है वो ऑर्गन बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल हेल्दी ऑर्गन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिवर ले लेते हैं, ये एक बंदे का हेल्दी लिवर है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें सिर्फ एक सेल की इंजरी हुई हुई है, ठीक है, और वो इंजरी इरिवर्सिबल हो गई है, तो सेल की डेथ होगी और वो एपोप्टोसिस के ज़रिए होगी। इस सेल के अंदर एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी और प्रोग्रामिंग से उसकी डेथ कर दी जाएगी, ताकि लिवर में कोई और किसी सेल में मसला ना आए या लिवर के फंक्शन में कोई मसला ना आए, इसलिए उस एक सेल को पूरी प्रोग्रामिंग के साथ उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये हेल्दी ऑर्गन्स में भी होता है, इसलिए इसको हम क्लीन सुसाइड भी कहते हैं, क्लीन सुसाइड। ऑन द अदर हैंड नेक्रोसिस का सिनेरियो जो था उसमें पहली बात तो ये प्रोग्रामिंग से नहीं हुआ था, ये एक्सीडेंट था, तो एक्सीडेंटल डेथ है। नंबर 2, यहाँ पे डिफेक्ट जो था सिस्टम में था, ठीक है, एपोप्टोसिस में सिस्टम का डिफेक्ट नहीं था, सिस्टम ठीक था बिल्कुल। नेक्रोसिस में सिस्टम में डिफेक्ट है, बंदे ने नशा किया हुआ था, बंदे ने बच्चे को मारा है, बच्चा नॉर्मल था। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से सेल डेथ हो रही है। मतलब ये लिवर है, लिवर नॉर्मल नहीं है, लिवर इन्फ्लेम्ड है,
इन्फ्लेम्ड लिवर है तो ये जो है इसकी इन्फ्लेमेशन इसके नॉर्मल सेल्स को किल कर रही है, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास नेक्रोसिस जो है हेल्दी ऑर्गन्स में नहीं होता, इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे हो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि जब भी हम कहीं पे नेक्रोसिस से सेल डेथ देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वहाँ पे कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद एक बात और कि ये जिन सेल में हो रहा है हम वो सेल उठा के बड़े कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले नेक्रोसिस, कुछ सेल्स होते हैं जिनकी डेथ नेक्रोसिस से होती है, कुछ की एपोप्टोसिस से होती है, ठीक है। अब अगर ये दोनों किसी सेल में ये दोनों प्रोसेस कंबाइनली हो रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं नेक्रोप्टोसिस, NECROPTOSIS। नेक्रोप्टोसिस का मतलब कि इन दोनों का साइमल्टेनियसली एक सेल में होना, इसको नेक्रोप्टोसिस कहेंगे। इसकी डिटेल में हम आगे जाएंगे, अब यहाँ पे सिर्फ ये टर्म बतानी थी मैंने। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एपोप्टोसिस हो रही है एक सेल में। ये एक सेल ले लेते हैं, और एक सेल में नेक्रोसिस हो रही है। ये वाला एपोप्टोसिस वाला सेल है जिसमें प्रोग्रामिंग से मारा जा रहा है, और ये नेक्रोसिस वाला सेल है जिसमें एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा, ये हो गए दोनों के न्यूक्लियस, और सेल के अंदर हमें पता है कुछ प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह हर सेल में प्रेजेंट होती हैं। इस सेल में भी होंगी, इस सेल में भी होंगी। ये कुछ एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स एंड मतलब प्रोटीन्स, एंजाइम्स वो भी प्रेजेंट है सब, ठीक है, जैसे लाइसोसोम्स वगैरह, लाइसोजाइम्स वगैरह। अब क्या होता है नेक्रोसिस में, ये होगा कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। जब सेल की मेम्ब्रेन ब्रेक होगी उसमें ब्रेक्स आ जाएंगे इस तरह से। मेम्ब्रेन ब्रेक होने की वजह से सेल के अंदर से जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, और एंजाइम्स बाहर जब आएंगे तो बाहर से ये सेल के ऊपर अटैक करने लग जाएंगे। ये एंजाइम्स बाहर आ गए और ये बाहर से सेल पे अटैक कर रहे हैं और सेल को किल कर रहे हैं। उसके अपने ही अंदर से एंजाइम्स बाहर आके उस पर अटैक करते हैं, उससे सेल की डेथ हो जाती है। ये होता है नेक्रोसिस, एक्सीडेंटल सेल डेथ, जो कि बिल्कुल भी बॉडी ने सोचा हुआ नहीं होता लेकिन एक्सीडेंटली हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जिस ऑर्गन में ये सेल प्रेजेंट है वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है ये, ठीक है। ये हो गया नेक्रोसिस। फिर आते हैं एपोप्टोसिस पे। एपोप्टोसिस में क्या होगा कि इस सेल पे इतनी ज़्यादा इंजरी आई हुई है, हमने पढ़ा था ना कि सेल डेथ जो है सेल इंजरी के बाद ही सेल डेथ होती है, जब वो इंजरी प्रोलॉन्ग्ड हो और इरिवर्सिबल हो जाए। तो अब एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है, इस सेल में इंजरी इतनी ज़्यादा है। इंजरी की गल हमने पढ़ा था, बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हाइपोक्सिया, हमने पढ़ा था कि ब्लड की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, टॉक्सिन्स, कोई भी ऐसी चीज़ इसके ऊपर इंजरी लगा रही है, ठीक है। और इसमें इंजरी इतनी है कि अब ये रिवर्सिबल नहीं रही, इसकी सेल डेथ होनी है, ठीक है। सेल इंजरी रिवर्सिबल जब नहीं रहती तो सेल की डेथ होती है। अब क्या होगा, ये सेल नॉर्मल नहीं रहा, इसमें इतनी इंजरी आ चुकी है कि ये नॉर्मल नहीं रहा, तो सेल के अंदर एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। सेल का डेथ का मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर ही एक्टिवेट होगा और इसके अंदर ही सारी आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन्स, डीएनए वगैरह वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और इसके अंदर से ही डेथ हो जाएगी। अंदर ही सारा कुछ हो रहा है, कुछ बाहर से नहीं आ रहा, और ना ही इसका कुछ अंदर वाला कोई कंटेंट्स बाहर जाके इस पर अटैक करें। इसके अंदर ही अंदर इसका सब कुछ काम हो जाएगा और एपोप्टोसिस हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। इस केस में इसके अंदर से सब कुछ निकल के बाहर आ गया था और बाहर से इस पर अटैक करके इस सेल को ख़त्म किया था उसने। अच्छा, एक और चीज़ इन दोनों के बारे में बतानी है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में, कि कल हमने लेक्चर में ये देखा था कि सेल डेथ जब इरिवर्सिबल हो जाती है, सेल इंजरी जब इरिवर्सिबल हो जाती है तो वो सेल डेथ कॉज करती है, और उसकी दो टाइप्स होती है, एक एपोप्टोसिस होती है और एक नेक्रोसिस होती है। ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि इंजरी इन दोनों केसेस में हो रही है, लेकिन नेक्रोसिस वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, इसमें इंजरी इतनी ज़्यादा हो गई है, इसके बाहर से इतना ज़्यादा
इसके ऊपर प्रेशर पड़ गया कि बस इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, इसकी मेम्ब्रेन फट गई है और सब कुछ बाहर आ गया और बाहर आके इस पर अटैक करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड एपोप्टोसिस में जो इंजरी है वो इस लेवल की इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं है कि उस सेल से बर्दाश्त ही ना हो और उसके मेम्ब्रेन ही जो है ब्रेक हो जाए। वो इतनी इस लेवल की इंजरी है कि सेल अपने अंदर ही सिस्टम एक्टिवेट कर लेता है कि बस ठीक है, इंजरी बहुत ज़्यादा होगी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रहा और अब मेरा फंक्शन नॉर्मल नहीं रहा जिस भी वो ऑर्गन में प्रेजेंट है उस ऑर्गन के लिए, तो अब मुझे अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो अपने अंदर ही एक पूरा मैकेनिज़्म एक्टिवेट करके अपने आप को ख़त्म कर देता है। ये हो गया एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें। उसके बाद ये वाला जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल करना होता है, सही से करना होता है, लेकिन इसको मैं भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हम नेक्रोसिस को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम एपोप्टोसिस को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो पढ़ने के बाद जब हम इस टेबल पे आएंगे तो हमें ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ से जो सेल डेथ वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, इसमें यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं वो सारी एक्सप्लेन की हैं, आपको दोनों का ओवरव्यू दिया है। अब अगली वीडियो में नेक्रोसिस की डेप्थ में जाते हैं।